हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल आईटी स्कूल विद द अपडेट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रूड ऑपरेशन का थर्ड अल्फ़ाबेट यू, जिसका मीनिंग है अपडेट। जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्रूड ऑपरेशन का थर्ड अल्फ़ाबेट है यू और इसका एब्रीविएशन है अपडेट। हमने लास्ट लेक्चर्स में क्रिएट भी जो है प्रैक्टिस भी की थी, इसके बारे में स्टडी की थी, उसके बाद हमने रीड का भी प्रैक्टिस की थी। तो आज हम अपडेट की प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरह से डेटाबेस में डाटा को अपडेट करते हैं। तो अपडेट होता क्या है एक्चुअली में, इंट्रोडक्शन डाटा को अपडेट करने का। अपडेट द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस मींस टू चेंज इन द डाटा ऑफ द डाटाबेस। यानी अगर कोई डाटाबेस में के अंदर डाटा को सेव करवाते हुए वक्त कोई गलती होगी तो उस गलती को ठीक करना या उस डाटा के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाना, तो इसका मीनिंग होता है अपडेट करना डाटा को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं विजुअल स्टूडियो स्क्रीन्स की तरफ अपने प्रैक्टिस सेशन में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ओपन करने जा रहे हैं वो हमने जो प्रीवियस प्रैक्टिस की थी जहाँ पे हमने डाटा डिस्प्ले करवाया था, हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पे हमें डाटा नज़र आ रहा था, शो हो रहा था, जहाँ पे हमने रीड ऑपरेशन चलाया था। तो वो हमारी फाइल का नेम था प्रैक्टिस नंबर 7। तो इसमें जो मैंने कोडिंग की थी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ से, ये कैसे बनाया था हमने कि और क्या शो करवाएगा ये हमें प्रैक्टिस 7 पे। यस, ये डाटा शो करवा रहा है, रोल नंबर्स लिखे हुए हैं और ये सब डाटा आपको नज़र आ रहा है। तो ये टेबल मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, जहाँ पे हमने अपडेट बटन्स ऐड करेंगे। तो ये मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, हम अब एक और कॉलम ऐड करेंगे हेडिंग से। जो हमने ऊपर हेडिंग्स देनी होती है वहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट डाटा। तो ये हमें अपडेट डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारी कोडिंग है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपडेट का बटन ऐड करेंगे। अपडेट का बटन जो है हम ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे यस एक और डाटा बनाएंगे। यस, डाटा आई थिंक बना हुआ है, ये जो डाटा फाइल है, ये एक कॉलम है, सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो में जो मतलब कि ये इसके नीचे जो हम डाटा देंगे ये मैंने वो ऐड किया। इसके अंदर हम बना लेंगे फॉर्म, क्योंकि डाटा को सबमिट करने के लिए फॉर्म की ज़रूरत होती है। अपडेट एज सबमिट बटन पे काम करता है, तो वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम इनपुट डालते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबमिट वैल्यू अपडेट क्लास सबमिट। यस, तो दोस्तों ये स्टाइल टैग मैंने पहले दे दिया इसके अंदर CSS स्टाइल्स, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच सके। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसा कि फर्स्ट स्टूडेंट है मोहम्मद अशरफ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक और पेज ओपन हो जाए जिसके ऊपर ये सारा का सारा डाटा शो हो जाए और मैं उस डाटा को एडिट कर सकूं। वो डाटा एडिटेबल फॉर्म में बन जाए और मैं उस डाटा को एडिट करके अपडेट कर दूं। तो ये प्रोसेस होगा कैसे, इस रो का, इस स्टूडेंट का आईडी नंबर जो है, जो कि डाटाबेस के अंदर आईडी नंबर है, यहाँ पे ये आपको आईडी नंबर शो हो रहे हैं, सीरियल नंबर। मैं जब भी इसको अगर अपडेट करूँगा फर्स्ट वाले को, तो इसकी आईडी नंबर को गेट करेगा। गेट करने का मतलब जब इसको फैच करेगा आईडी नंबर और नेक्स्ट पेज ओपन करेगा और नेक्स्ट पेज पर भी वही आईडी नंबर काम करेगा। उसी आईडी नंबर को मद्देनज़र रखते हुए इसी का डाटा भी शो होगा, उसी आईडी वाले का डाटा अपडेट भी होगा। तो हमें फॉर्म बनाना ज़रूरी होता है अपडेट बटन, क्योंकि फॉर्म के बगैर तो काम कर नहीं सकता ना, क्योंकि अपडेट जो है ये एज अ सबमिट बटन काम करता है और सबमिट जो है उसके लिए फॉर्म बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपने डाटा अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो अगर आपने डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो फॉर्म का होना तो ज़रूरी है दोस्तों। तो एक्शन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिस 8, जो कि हम नेक्स्ट फाइल अभी बनाने वाले हैं, .php क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने एक्शन लिख दिया, आगे ये जो है मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के आईडी लिख दी, इसको इक्वल टू कर दिया php, इधर की php और यहाँ पे मैंने एको कर दिया एको $रो सीरियल नंबर, यानी कि उसी रो वाले सीरियल नंबर को कैच कर लीजिए। जैसे कि हम करके देखते हैं यहाँ पे, सॉरी हम अभी
एक्शन वाला जो है इसको भी हम नहीं करते क्योंकि हमें अपने पेज बनाया नहीं है, तो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे तो ID 1 उठा लिया इसने, यहाँ पे कर दो इसने ID 4, यानी कि IDs को कैच करने लग गया, अभी IDs को फैच करने लग गया। अब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर लिखते हैं HTML, यहाँ पे लिख देते हैं हम अपडेट डाटा। यहाँ पे हम इनपुट ऐड करते हैं, फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट, फोर्थ इनपुट एंड फिफ्थ इनपुट। यस, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको जो हम वैल्यू देंगे, सॉरी प्लेस होल्डर देंगे, क्योंकि वैल्यू तो हम PHP से देंगे ना इसको। प्लेस होल्डर हम जो इसको देंगे, इसका प्लेस होल्डर होगा स्टूडेंट नेम। यहाँ पे जो इसका प्लेस होल्डर होगा वो होगा फादर नेम। एंड इसका प्लेस होल्डर ईमेल, इसका प्लेस होल्डर आई थिंक यहाँ पे हमने रोल नंबर कितने नंबर पे आता है यहाँ से हम देखते हैं। फादर्स नेम के बाद रोल नंबर आता है। ओके, नोट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम अब प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अब हम दे देते हैं, यहाँ पे आई थिंक पूरे हो चुके हैं, इसको हम अब कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं प्रैक्टिस 8 के नाम से, प्रैक्टिस 8, क्योंकि आज हमारी 8th प्रैक्टिस है PHP कोर्स में, तो इसलिए हम इसे प्रैक्टिस 8 का नेम देंगे। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस फाइल में मैंने सेव कर दी और अब इसको मैं शो करवाता हूँ आप लोगों को कैसी दिखती है। यस, ये हमने बना लिया। इसको अब हम थोड़ा सा नेम भी दे देते हैं, स्टूडेंट नेम एंड MDSP 1 2 3 4 स्पेसिस देना ज़रूरी होता है ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो जाए कोड। पेज जो है आपको वो भी नज़र आए और आप लोगों को जो है क्लियर व्यू हो। रोल नंबर, देन यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास, यस, यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे इसको फॉर्म लेंगे, एज अ फॉर्म इसको लेंगे क्योंकि हमें डाटा अपडेट करना है और डाटा को पोस्ट करवाना है अपडेट करके, तो इसलिए फॉर्म का होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम मेथड लिख देंगे पोस्ट। दोस्तों, अगर आपके पास कोई मल्टीमीडिया फाइल है जैसा कि फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं या कुछ इस तरह का डाटा भी आपने अपडेट करना, तो यहाँ पे हम इंक टाइप लिख देंगे फॉर्म के अंदर, इंक टाइप एंड टाइप, यानी कि इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फ्लैश फॉर्म डाटा। ये आपने ये सारा लिख देना है। इसको एज अ याद कर लें आप, कि आप अपने माइंड में बिठा लें कि इंक्रिप्शन टाइप का फार्मूला आगे हमने ये लिखना होता है कि मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। बस ये लिखने के बाद आप फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तब ये एज अ फॉर्म क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीक्वेंस दे देते हैं फॉर्म, इसका जो डिस्प्ले है, सॉरी यहाँ पे हम अब इसको जो डिस्प्ले देंगे, सॉरी स्टाइल टैग तो लगाया नहीं हमने, वो लगा लेते हैं स्टाइल टैग्स। और अब हम यस, और इसका जो डिस्प्ले है वो हम करवा देते हैं फ्लेक्स, देन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मार्जिन ऑटो, यस। और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 50%, कि हाफ विड्थ
ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर जो इनपुट्स हैं, और थोड़ा सा उसको भी चेक कर लेते हैं। उसके अंदर हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन कितना देना चाहिए? 10 पिक्सल्स का ईच इनपुट के पास मार्जिन होना चाहिए। यस, अब इतना मार्जिन तो होना ही चाहिए। और इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 VH। एंड टेक्स्ट लाइन होना चाहिए इसके अंदर सेंटर। यस, यहाँ पे हमें टेक्स्ट नज़र आएगा। और एंड यहाँ पे हमें आउटलाइन देनी है, आउटलाइन कलर ग्रीन। यस, जैसे कि जब हम इसे आउटलाइन देंगे तो इस तरह ये, जब हम इसको एडिट करने लगेंगे तो ये आउटलाइन ग्रीन हो जाएगी। और हम यहाँ पे अब हम सबमिट बटन दे देंगे, इनपुट टाइप सबमिट। ओके, और सबमिट देने के बाद यहाँ पे अब इसकी वैल्यू लिख देंगे अपडेट। यस, इसको हम क्लास दे देते हैं सबमिट क्लास। अब हम इसको सबमिट दे देते हैं और डॉट सबमिट को थोड़ा सा स्टाइल करना ज़रूरी है ताकि हमें अंडरस्टैंडेबल लगे। और विड्थ जो है इसकी भी हम 50% मोर कम कर देते हैं। यस, एंड इसको अब हम सेंटर आउट कर देते हैं मार्जिन ऑटो करके। यस, और मार्जिन ऑटो कर दिया। और अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको देखते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू और टेक्स्ट कलर वाइट। ये जैसे कि आपको ये अपडेट वाला बटन नज़र आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। यस, कर्सर पॉइंटर भी हो गया हमारा। यस, ये कर्सर पॉइंटर हो गया। अब हम इस पे लगाते हैं PHP एज, इसको एज अ सेव एज PHP कर लेते हैं। सेव एज, यहाँ पे अब हम कर देते हैं PHP। ओके, प्रैक्टिस 8 के नाम से अब ये PHP में सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा PHP कोड यूज़ करेंगे। यहाँ पे सर्वर नेम, लोकल होस्ट, यूज़र नेम, रूट। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड हम यूज़ करेंगे पासवर्ड ब्लैंक। उसके बाद DB यानी कि डेटाबेस नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट टेस्ट। अब हम यहाँ पे कनेक्शन का वेरिएबल देंगे और इसको MySQL के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे सर्वर वेरिएबल। यहाँ पे हम लिख देंगे यूज़र नेम वेरिएबल, यहाँ पे पासवर्ड वेरिएबल, यहाँ पे DB नेम वेरिएबल। यस, तो हम अब ये सब कुछ दे चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं SQL क्यूरी पे। SQL क्यूरी पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जब हम उस आईडी को गेट करेंगे, आईडी को हम गेट करने जा रहे हैं। जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना एक्शन के अंदर, जब हम यहाँ पे आईडी लिखते हैं तो हम, इसका मतलब आईडी को गेट कर रहे हैं, आईडी को फेच कर रहे हैं। तो इसलिए हम आईडी को जब हम फेच करेंगे, आईडी को जब हम लेंगे तो इसका मतलब होगा यानी कि हमने आईडी को गेट किया। हम पोस्ट नहीं, हम गेट लिखेंगे यहाँ पे। जब आईडी गेट हो जाए देन एक वेरिएबल डिक्लेयर करो यूज़र नेम उस गेट आईडी के इक्वल हो जाएगा। ओके, गेट आईडी के इक्वल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा SQL क्यूरी। जो अपडेट की क्यूरी है वो यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद SQL यहाँ पे हम अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, कॉपी। अब यहाँ से अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ओके, सीरियल नंबर हमने नहीं अपडेट करना, इसको हम उठा लेते हैं क्योंकि सीरियल नंबर तो हमने गेट करना है। इसी की मदद से तो हम सारा डाटा अपडेट करने जा रहे हैं। तो हम ये सारी वैल्यूज़ जो ख़त्म कर देंगे।
वैल्यू 4, वैल्यू 5, ये सब कुछ ख़त्म करके हम यहाँ पे वेरिएबल्स लिखेंगे जो कि हम डिक्लेयर करेंगे बाद में। पहले वेरिएबल्स लिख देते, बाद में हम डिक्लेयर भी करवा देंगे। डेट हमने अपडेट नहीं करनी। ओके, तो हम स्टूडेंट नेम जो है हम अपडेट करवाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। ओके, फादर्स नेम की जगह पे हम लिख देते हैं एफ नेम, फादर नेम। और यहाँ पे जब हम वेरिएबल लिखेंगे वो लिखेंगे रोल नंबर। एंड यहाँ पे जो वेरिएबल अभी हमने डिक्लेयर नहीं करवाया वो हमने अभी डिक्लेयर करवाने हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो आपको टॉपिक से हटा देती है बाज़ों का। तो इसलिए किसी भी चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले थोड़ा सा ऑपरेशन देख लें तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। मेरे सीरियल नंबर, यूज़र नेम, यस। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे। और दूसरा वेरिएबल क्या था, एफ नेम। तीसरा चौथा हमारे पास था ईमेल। पांचवा हमारे पास है क्लास, यस। अब हम इसको नेम को लिख देंगे यहाँ पे पोस्ट कर देंगे यहाँ पे नेम को। ये हमने नेम अभी वहाँ पे भी डिक्लेयर नहीं किया इनपुट्स के अंदर, वो वहाँ पे अब हम नेम को भी लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ नेम, स्मॉल एफ से डिक्लेयर करवाएंगे उस नेम को हम। बिल्कुल ऐसी चीज़ जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बिल्कुल वैसे हम वहाँ पे नेम लिखेंगे इनपुट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर, देन यहाँ पे हमने लिखना है ईमेल, ओके। यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्लास। ने यहाँ पे क्लास भी लिख दिया, ईमेल भी लिख दिया। तो चलो चलते हैं दोस्तों इनको नेम देने के लिए। इन टेक्स्ट फील्ड जो है इनको अब हम नेम्स दे देते हैं। नेम इसको हम क्या देंगे, जो हमने वहाँ पे लिखा है नेम, ओके। इसको हम नेम क्या देंगे, हमने वहाँ पे एफ नेम बोला तो हम इसको एफ नेम ही बोलेंगे। असल में मैं यहाँ से थोड़ा सा उल्टा ऑपरेशन करूँ, मुझे पहले यहाँ पे नेम्स लिखने चाहिए थे, उसके बाद मुझे ये वाले वेरिएबल्स बनाने चाहिए थे, और उसके बाद जाके मुझे यहाँ पे लिखने चाहिए थे। तो इसलिए इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने उल्ट लिख दिया। यहाँ पे मैंने पहले डिक्लेयर करवा दिए हैं, यहाँ पे वेरिएबल मैं बाद में बना रहा हूँ और नेम इनको मैं बाद में दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि डिवेलपर्स बाज़ दफ़ा ना काम उलट कर जाते हैं, तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है नेम हम लिख दें ईमेल, एंड यहाँ पे हम नेम क्लास, ओके। और इसको तो हमने नेम में दिया, इसको भी हमने यहाँ पे हम सबमिट दे देते हैं, ओके। तो ये हमने दे दिया इसको। यहाँ पे अब क्यूरी अपडेट हो जाएगी, जहाँ पे सीरियल नंबर यूज़र नेम होगा, और यूज़र नेम क्या है, गेट आईडी, जो कि आईडी हम लेंगे। आईडी कैसे लेंगे, जब हम किसी स्टूडेंट की आईडी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने ID2 ले ली। अब ये ID2 क्या करेगी, यहाँ पे गेट हो जाएगी। हमने यहाँ पे ID गेट कर ली। जब हमने कहा ID गेट हो तो ये यूज़र नेम के इक्वल हो जाए ID, तो ये यूज़र नेम सीरियल नेम के इक्वल हो जाए, वेयर सीरियल नेम इज़ इक्वल टू $यूज़र नेम। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका रिज़ल्ट। यहाँ पे रिज़ल्ट में हम लिखेंगे कनेक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूरी, यहाँ पे अब हम $SQL, ओके। ये लिखने के बाद अब ये अपडेट की तो हमने सारा कुछ लिख दिया कि अपडेट कैसे होगा, लेकिन हम अब ये भी तो चाहते हैं कि जो प्रीवियस डाटा होगा वो भी सामने शो हो जाए, वो भी हमें नज़र आ जाए कि वो डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, डबल एल आना था। तो यहाँ पे जो है, जो प्रीवियस डाटा जब हम यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे जब हमने, तो ये नेक्स्ट पेज पे जब जाए तो ये फील्ड्स के अंदर लिखा हो ये सारा डाटा। ये ना हो कि ये ना लिखा हुआ हो, फिर हमें ये सारा दोबारा से लिखना पड़े, और फिर हम देखेंगे कौन सा अपडेट करना है, फिर हमें वो भी लिखना पड़े। तो हम चाहते हैं कि ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, तो इसलिए हम एक और क्यूरी लगाएंगे जो कि सिलेक्ट होगी, सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट टेस्ट वेयर
एस आर इज इक्वल टू यूज़र नेम। देखो मैंने यहाँ पे भी वही यूज़र नेम लिखा जो मैंने यहाँ पे लिखा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपडेट करने से पहले जो है मुझे सारा का सारा डाटा शो तो हो, सारे डाटा फील्ड्स जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई हुई मुझे मिले। तो मैंने इसलिए जो है इस डाटा को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे यही आईडी मैंने यहाँ पे भी लिख दी, जो आईडी गेट होगी उसी का डाटा मुझे यहाँ पे मिलता है। तो डाटा गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। वैल्यूज़ देने से पहले हम यहाँ पे इफ़ और वाइल वाली कंडीशन लगा लेते हैं, जो कि आई थिंक आपको पता होगी, जैसे कि हमने रीड ऑपरेशन में भी लगाई थी। वो है MySQLi numbers डॉलर result 1। जो मैं रिज़ल्ट देना चाहूँगा वो result 1 देना चाहूँगा। जैसे मैंने SQL 1 लिखे यहाँ पे, सॉरी result 1 मैंने डिक्लेयर नहीं करवाया। तो result 1 लिखने के लिए मुझे कनेक्शन तो वही यूज़ करना पड़ेगा, लोकल होस्ट वगैरह वाला सारा कुछ। और क्यूरी के अंदर जब मैं लिखूँगा तो इस result 1 के अंदर मैं लिखूँगा SQL 1। क्यों? क्योंकि ये मैं चलाना चाहता हूँ सिलेक्ट वाला ऑपरेशन। यहाँ पे रिज़ल्ट 1 में मैं सिलेक्ट वाला ऑपरेशन चलाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने जो है ये यहाँ पे SQL 1 लिखा, SQL 1 लिखा। अगर मैं ये वाला ऑपरेशन चलाना चाहता होता तो यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट दे दिया है, तो इस रिज़ल्ट में मैं अपडेट वाला ऑपरेशन चलाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मुझे डाटा शो हो, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ उसका सिर्फ उसी का डाटा मुझे फील्ड जो है ऑटोमेटिकली फिलअप मुझे मिले। और यहाँ पे मैं वाइल ऑपरेशन ये वाइल लूप चलाता हूँ, रो इज़ इक्वल टू डॉलर रिज़ल्ट एसोसिएट ओके, एंड देन इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी, और यहाँ तक भी नहीं बल्कि मुझे यहाँ तक जो है आप इसको क्लोज करवा दो। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया कि इस पूरे से घूम के वाइल लूप चले, यहाँ जो डाटा है वो मुझे शो हो। अब मैं वैल्यू के अंदर डाटा लिखूँगा। वैल्यू के अंदर डाटा कैसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं PHP लिख देता हूँ। PHP लिखने के बाद यहाँ पे मैं एको करवा देता हूँ रो, कौन सी रो, स्टूडेंट नेम वाली रो, क्योंकि इनपुट स्टूडेंट नेम वाला है। तो मैं ऐसा ही कुछ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं जस्ट पेस्ट कर दूँगा। ये क्लोज भी करना होता है वैल्यू वाली ब्रैकेट को, ओके। तो इसके अंदर मुझे कौन सी रो शो हो, ऑफ कोर्स फादर नेम वाली, ये फादर नेम वाली फील्ड है। ये रोल नंबर वाली फील्ड है, तो इसके अंदर मुझे रोल नंबर वाला कॉलम शो हो, उसी का किसका, जिसकी आईडी फैक्ट हुई है। और वो मैंने यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि सिलेक्ट करो डाटा को वेयर SR यूज़र नेम, SR इज इक्वल टू यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है यार, वैसे मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी लिखनी चाहिए यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी लिखनी चाहिए, नॉट यूज़र नेम। मुझे यहाँ पे भी यूज़र आईडी लिखनी चाहिए, ओके। तो जहाँ पे यूज़र आईडी हो उसी का डाटा मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर मुझे वो जो वैल्यूज़ है फील्ड्स की वो उसी डाटा से फिलअप हो जाए। इसको भी क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अब हम लिखेंगे ईमेल। यहाँ पे रोल नंबर लिखना भूल गया, सॉरी। ये रोल नंबर, यहाँ पे अब हम लिखेंगे रोल नंबर, एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे इस वैल्यू को, कौन सी वैल्यू, क्लास। क्या मैंने कॉलम्स के नेम सही लिखे हैं? यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉलम्स के नेम्स जो हैं, ओके भाई लीव हो जाओ। और ये जो कॉलम के नेम है, स्टूडेंट नेम लिखा था, फादर नेम, हाँ कॉलम्स के नेम मैंने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। तो दोस्तों इसको जो है आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये PHP तो यहाँ पे अब मैंने लगा दी है। तो अब हम देखते हैं डाटा को टेस्ट करके। यहाँ पे इस ग्रेटर देन 0 लगाना भी ज़रूरी है कि अगर वहाँ पे वैल्यू कोई है, कोई रो बनी हुई है उसकी, तो मुझे फिर ये डाटा शो करवा दो वैल्यूज़ का। डाटा डिस्प्ले हुआ हुआ है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसका लिंक लगा दूँगा, किसका, practice 8 का, तो
अच्छा दोस्तों, अगर ये मेरा फॉर्म बहुत बड़ा होता, क्योंकि फॉर्म तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ही नहीं है ना, मैं फॉर्म को उस वक्त यूज़ करता हूँ जब मैंने वैल्यू को पास करवाना हो, पोस्ट करनी हो मैंने वैल्यू, जैसा कि मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ आईडी को, ठीक है। तो आईडी को जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, या मतलब कि गेट फंक्शन का यूज़ करके मैं फिर उसे फैच कर रहा हूँ, उसको ले रहा हूँ, तो फिर क्या है कि मुझे फॉर्म का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं फॉर्म नहीं यूज़ करूँगा तो मैं ए और एच रेफ को भी यूज़ कर सकता हूँ, ए और एच रेफ, लेकिन फॉर्म का होना ज़रूरी है, फॉर्म मुझे ऊपर मिलना चाहिए। तो मैंने डायरेक्टली फॉर्म ही बना लिया, क्योंकि मैंने एक बटन का यूज़ करना है। अगर वैल्यूज़ ढेर सारी होती, फर्ज करो कि मैं फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ पे ख़त्म हो रहा होता और यहाँ पे अपडेट वाला बटन होता, तो मैं वही ए और एच रेफ को यूज़ करता, जो कि लिंक वाला सिस्टम होता, उससे भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिखता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे जब मैं कहता हूँ डाटा अपडेट हो, यस, हाँ, यहाँ पे मुझे जो है लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा को मैंने अपडेट करवाना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा अपडेट करता हूँ, मैंने मोहम्मद अशरफ नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनडिफाइंड अरे की आईडी 1, तो इसने आईडी को कि गेट नहीं किया, या कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ है हमारे साथ। इस फॉर्म के अंदर मैंने मेथड को यूज़ ही नहीं किया। मेथड पोस्ट, यस, अब ये आईडी यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेथड पोस्ट लगाया नहीं था, उसने अब आईडी को पोस्ट कर दिया यहाँ पे। और ये एरर्स तो ख़त्म हो जाएंगी, ये टेम्प्रेरी टाइप एरर होते हैं, अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो एरर्स अपने आप चले जाएंगे। तो मेन एरर है ये फैटल एरर, अनकॉल्ड एरर, कॉल टू मेंबर फंक्शन फैच एसोसिएट ऑन बूल इन लाइन नंबर 58। लाइन नंबर 58 में मैंने कुछ गलती की है, सॉरी, प्रैक्टिस 8 के लाइन नंबर 58 पे फैच एसोसिएशन, ये तो मैंने वैसे सही लिखा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। यस, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, मुझे इस रिज़ल्ट में भी तो 1 लिखना चाहिए ना, मैं तो 1 वाला यूज़ कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने डाटा को फ़िलहाल वैल्यूज़ के अंदर शो करवाना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी 1 लिखना चाहिए था। मैंने वाइल के अंदर 1 नहीं लिखा, वाइल के अंदर मैंने रिज़ल्ट कौन सा दे दिया, अपडेट करने वाला रिज़ल्ट मैंने दे दिया, अपडेट करने वाला वेरिएबल दे दिया। यस, अब ये यहाँ पे मुझे शो करवाएगा। मैं दोबारा बैक जाता हूँ, अब मैं लिख जाता हूँ ID1, लेकिन ये मुझे यहाँ पे शो क्यों नहीं करवा रहा। अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, जैसे अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं वैल्यू उड़ गई होगी, क्योंकि उस वक्त ब्लैंक वैल्यू होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि अपडेट वाला ऑपरेशन काम कर रहा है, लेकिन मुझे डाटा शो करवाने वाला ऑपरेशन काम नहीं करवा रहा। डाटा को शो भी तो मैंने करवाना है, इनपुट की वैल्यू एको रो स्टूडेंट नेम, एको रो फादर नेम। यस, तो दोस्तों हमसे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, जो हमने रीड करवाने वाला ऑपरेशन था, वो हमें पहले लिखना चाहिए। पहले इसलिए कि भैया पहले डाटा रीड तो करवा लो, उसके बाद अपडेट कर लेना। पहले जब हम अपडेट करेंगे तो फिर ही अपडेट हो। वो क्या करते हैं कि नल वैल्यूज़ को भी अपडेट कर देता है, अगर वैल्यूज़ नहीं लिखी होती वो यहाँ तक रीड करता है और वो उसको अपडेट ही कर देता है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ दी नहीं होती अब तक हमने। तो यहाँ पे तो हमने वैल्यूज़ दे दी है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ आके सिलेक्ट फ्रॉम डाटाबेस वेयर यूज़र आईडी ये, तो वो फील्ड्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। अगर नहीं आई, वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने रीड वाला ऑपरेशन बाद में चला रहा था और अपडेट वाला मैंने फर्स्ट पे रखा हुआ था। तो वो क्या होता था कि यहाँ तक डाटा को रीड करके वो देखता था कि जो वैल्यूज़ है ना भेज दो, वो खाली भी होती थी ना फील्ड, वो भेज देता था। फिर उसके बाद जाके वो रीड करता था, क्योंकि तब तक तो अपडेट हो चुकी होती थी। जब फिर वो रीड करता था तो वो खाली हो चुकी होती थी। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। मैं 3 एंट्रीज खो चुका हूँ दोस्तों इसी प्रैक्टिस के चक्कर में। तो form before resubmission you can have an error SQL test MariaDB, select from line number 16, select from student test where serial number is equal to user ID। यस, तो मैं इसको सिंगल
उसके साथ मैंने क्लोज़ नहीं किया सिंगल कोट के साथ, तो मैंने क्लोज़ कर दिया। अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। अब लाइन नंबर 20 पे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, इसको भी मैंने क्लोज़ नहीं किया हुआ। यार ये मिस्टेक कहाँ से होगी मेरे से। अब आ चुका है मेरे पास। हाँ, अब मैं ID2 को अपडेट करता हूँ। यहाँ पे उमर, यहाँ पे अब्दुल्ला, यहाँ पे कोई भी रोल नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, कुछ भी। ओके, क्लास BSIT अपडेट। अभी अपडेट हो चुकी है ID नंबर 2। मैं दिखाता हूँ कहाँ। रिफ्रेश। स्ट्रीट मुझे बैक नहीं करना चाहिए था। प्रैक्टिस 7, लेकिन यहाँ पे यार एंट्री डिलीट कैसे, जब मैं बैक करता हूँ तो एंट्री डिलीट ना हो यार, वो डाटा उसके अंदर रहे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी लिख देता हूँ। डाटा को भेजने के रिवर्स से एक चीज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कोड लिख देता हूँ मैं। इफ़ पोस्ट नेम, जब नेम पोस्ट हो उसके बाद ये अपडेट वाला ऑपरेशन चलाए, अदरवाइज ना चलाए। ओके, सॉरी मैं यहाँ पे वो तो पेस्ट कर दूँ जो कट किया था। हाँ, अब मैं करता हूँ इसको कट। ये मैंने 2 बार लिख दी थी रीड वाला ऑपरेशन, सॉरी। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर चुका हूँ और अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको अब मैं कर देता हूँ यूज़र ID इक्वल टू $get ID। हमें इसको अपडेट के ऊपर क्लिक किया मैंने, अनडिफाइंड रहेगी ये ऐसे ये लिखा हुआ आ गया। ये अब्दुल्ला, ये कुछ भी मैं यहाँ पे ईमेल जो है कुछ भी दे देता हूँ मैं, क्लास BSIT मैंने अपडेट कर दिया। अब ये टेबल अपडेट हो चुका है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा ये टेबल ID1 का टेबल अपडेट हो चुका है। लेकिन जब मैं अब बैक करूँगा ना, अब ये अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जब नेम पोस्ट हो तो उसके बाद डाटा अपडेट हो। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे डाटा आपको अपडेट हुआ नज़र आ चुका है। तो वो बाज़ दफ़ा छोटी मोटी गलतियों की वजह से भी इंसान जो है, बाज़ दफ़ा मुझे लगा था कि अगर मैं ये ना लगाऊँ तो फिर भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो इतनी उसने ज़िद किया, आखिरकार मुझे ये काम करना ही पड़ा। तो ये करके हम डाटा को इस तरह से अपना रीसबमिशन होने से बचा सकते हैं। अब एम्प्टी डाटा इसके पास नहीं जाएगा जब तक कि ये नेम की एंट्री नहीं देगा। तो अब आप बैक करके भी दोबारा उसकी तरफ आ सकते हैं। अच्छी बात यही है कि हम वहाँ पे एक लोकेशन दे दें। तो अब हम यहाँ पे इसकी लोकेशन चेंज करने के लिए हेडर फंक्शन का यूज़ करेंगे। हेडर फंक्शन में हम क्या करेंगे, वापस प्रैक्टिस 7.php की तरफ चलते जाएंगे। ओके, यानी कि जब डाटा अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमें वापस इसी पेज पे ले आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं डाटा को अपडेट करता हूँ, मोहम्मद अशरफ, यहाँ पे जो है अबू बकर, कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी हम ID दे सकते हैं। IDCS अपडेट, यस। तो वापस हम इसी पेज पे लेके आ चुके हैं, डाटा अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से डाटा को हम अब अपडेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे खाली फील्ड है, इसको भी हम अपडेट कर देते हैं कुछ ना कुछ फिलअप करके, कुछ भी। ईमेल अब हम लिख देते हैं यहाँ पे physics@mail, और क्लास जो है वो हम लिख देते हैं कि मैट्रिक अपडेट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब हम यहाँ पे हमने मैट्रिक लिखा और ये खाली फील्ड को भी कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों
कि आप लोगों को अपडेट ऑपरेशन समझ में आ चुका होगा कि आप लोग किस तरह से डाटा को चेंज और अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है डिलीट ऑपरेशन।